हेलो, वेलकम टू जेडी क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के इंग्लिश फर्स्ट राइट बुक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम का समरी। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन राइटर और पोएट थे जिनका जन्म 18 जून 1862 को हुआ था एंड डाइड ऑन 26 मार्च 1942। उन्होंने अपने कैरियर में टोटल 170 बुक्स लिखा है और ये जो पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से ये उन्होंने एक ह्यूमरस पोएम क्रिएट किया है जिसमें उन्होंने बहुत ही डेंजरस वेज सजेस्ट किया है टू आइडेंटिफाई दी वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि अगर हम वो आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो हम उन एनिमल्स के सामने से वापस दोबारा जिंदा नहीं बच कर आएंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए इसके समरी को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया अपलोड डालूं अपने वीडियो का तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके समरी को। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। इसका मतलब क्या, पॉइंट हमें ये कह रहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा कभी भी ईस्ट की जंगल की तरफ जाने के लिए और अगर हम देखते हैं कि एक लार्ज और टॉनी बीस्ट, एक बहुत ही बड़ा, और टॉनी बीस्ट मीन्स व्हाट, एक येलोविश ब्राउन एनिमल। टॉनी मीन्स येलोविश ब्राउन और बीस्ट का मतलब है एनिमल। और अगर हम देखते हैं कि ऐसा एनिमल हमारे तरफ बढ़ रहा है और वो आके क्या करता है, रोर्स, दैट मीन्स दहाड़ता है और हम डर के मारे मर जाते हैं, तो क्या होगा, हमें समझ लेना चाहिए वो एक एशियन लायन है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस if he eats you। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि अगर सपोज हम कभी घूमते घूमते जंगल में चले जाए और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, मतलब एक जेंटल वाइल्ड एनिमल हमें क्या करता है, वेलकम करता है, ग्रीट करता है, तो और जिसका बॉडी येलो हो, येलो कलर, और जिसके बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप्स हो, ब्लैक लाइन्स, मतलब जिसका शरीर पीला हो और काला धारिया हो, और अगर हम नोटिस करते हैं कि वो हमें खा लेता है, ये बहुत ही सिंपल रूल है जानने के लिए कि वो एक बंगाल टाइगर है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। It will do no good to roar with pain, he will only live and live again। इसका मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये कह रही है कि अगर हम घूमते घूमते कभी भी कैजुअली जंगल में पहुंच जाते हैं और अगर हम वहाँ पे एक एनिमल को देखते हैं जिसके हाइड मतलब स्किन पर क्या होता है, स्पॉट्स, और अगर वो हम पर लेफ्ट मतलब झपट पड़ता है एक ही झटके में, तो हमें समझ लेना चाहिए वो और कोई नहीं, वो लेपर्ड है। और साथ में पॉइंट ये भी कह रही है कि हम जितना चीखे चिल्लाए लेकिन वो हमें छोड़ेगा नहीं। In the next stanza, the poet says that if when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress। इसका मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये कह रही है कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और अगर आपको एक क्रिएचर मतलब एनिमल मिल जाए जो आपको टाइटली हग करता है, तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, वो बियर है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो क्या होगा, आई गेस कि वो आपको एक और हक देगा, मतलब एक और वो आपको झप्पी देगा जब तक आप मर नहीं जाते हो। इन द फिफ्थ स्टैंजा द पोएट सेज दैट दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लास द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनस डज। Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles। यहाँ पे पोएट क्या कर रही है, दिखा रही है द डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। यहाँ पे पोएट हाइना और क्रोकोडाइल के डिफरेंस को दिखा रही है।
यहाँ पे पॉइंट ये कह रही है कि अगर सपोज हमको जानना होगा डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल, और अगर कोई नोविस हो मतलब कोई नया हो उस जॉब में रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसके डिफरेंस को जानना। क्योंकि जब हाइना अपने शिकार को शिकार करता है तो वो स्माइल करते रहता है जब अपने शिकार को खाता है, और जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को खाता है तो उसके आंसू निकलता है। नेक्स्ट, इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you can see. इसका मतलब क्या है? पोएट यहाँ पे कैमिलियन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक स्मॉल लिजर्ड जैसा होता है, इसके कोई ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं। और पोएट साथ में ये भी कह रही है कि अगर सपोज आपको ट्री में कुछ भी दिखाई ना दे तो मान लीजिएगा या समझ लीजिएगा कि उसमें एक कैमिलियन का होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये तो था इसका समरी। पोएट ने इस पोएम में बहुत ही अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने को सिखाया है दूसरे दूसरे एनिमल्स को, जो कि बहुत ही फनी और बहुत ही डेंजरस है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।